वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल मैथ नर्ड्स। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। तो हमें 2 अंकों की संख्या निकालनी है कि 2 अंकों की कितनी संख्या होगी जो कि 3 से डिविजिबल हो, 3 से जिसमें भाग लग जाए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि अगर 3 से या 9 से, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी का बात करूं, भाग का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग लग जाए तो वो संख्या भी 3 से पूरी कट जाएगी। और यही नियम क्या है, 9 के लिए भी है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो संख्या भी 9 से पूरी कट जाएगी। जैसे कि अगर बात की जाए 5, 3, 6, 7, 8, तो ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो ये कैसे पता करेंगे, या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी कैसे पता करेंगे। तो क्या करते हैं, इन सबों को जोड़ देते हैं। ये कितनों को पता भी होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। तो इनको जब ऐड करेंगे तो 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 8 29। तो अगर 29 में 3 से भाग लगाएं तो ये नहीं कटेगा। तो इसके संख्या के योग में यानी 29 में 3 से भाग लगाएं तो ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है। वैसे अगर बात की जाए 2 0 8 9 4 5 6 3 1 7, इसको अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 45। इसमें अगर 9 से भाग लगाएं तो ये संख्या का योग कितना है 45। इसमें 9 से भाग देने पर 45 में भाग लग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाग लग जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा। ठीक है। वैसे एक और बात की जाए अगर, कि हमें बार बार जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 2 1 8 4 7 6 1 1 5, तो क्या करें कि सबको जोड़कर जो देखेंगे ना, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 3 से, अगर मान लो ये देख रहे हैं कि ये 3 से ये संख्या में भाग लगेगा या नहीं, तो क्या करेंगे कि जो भी संख्या में 3 से भाग लगते जा रहा है ना, जो दिख रहा है कि डायरेक्ट 3 से कट रहा है उसको हटाते जाएंगे। जैसे 5 1 6, इसको भी हटाओ। 6 ये भी 3 से कट रहा है। 8 4 12 ये भी 3 से कट जाएगा। 2 1 3 ये भी 3 से कट जाएगा, हटा दिए। बच गया क्या 7 1 8, 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है। कोई और एग्जांपल अगर ले लूँ मैं, जैसे कि 3 8 7 6 5 4 3 2 9, तो जनरली हम क्या करते हैं 3 8 11 11 7 18 18 6 24 24 5 29 29 4 33 33 3 36 36 2 38 38 9 47। और इसमें भाग लगने वाला है कि नहीं 9 से, तो नहीं लगने वाला है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये संख्या, या 3 से भी देख लें, 3 से भी नहीं लगेगा। तो अगर 3 से भी देखें तो इस संख्या में भाग नहीं लगेगा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट देखते हैं, ये 3 से कट रहा है, हटाओ इसको। 3 3 9 ये भी कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 4 2 6 ये भी 3 से कट जाएगा। 6 ये भी 3 से कट जाएगा। 7 5 12 ये भी 3 से कट जाएगा। बच गया 8, यहाँ भी 8 बच गया, जो कि 3 से नहीं लगेगा। इसका मतलब ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबको जोड़ते रहें, जो भी 3 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है ना उसको हटाते जाना है, और जो बचेगा उसको चेक कर लेना है कि वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमें 2 अंकों की संख्या बतानी है कितनी होगी जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से लेकर 99 तक। तो 3 से अगर कटने की बात की जाए तो 3 से कौन कौन सा संख्या कटेगा 2 अंकों में, 10 नहीं, 11 नहीं,
12 है ना, तो 12 हो गया, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, 99 तक। 99 भी 3 से कटेगा, ठीक है। तो हमें ये टोटल बताना है कि ये संख्या कितनी है, टोटल नंबर बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है ये टोटल, जो कि 3 से भाग लग रहा है, जिसमें 3 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे हम, एक फॉर्मूला। उससे पहले कुछ बातें कर ले, जैसे इसको अब अगर हम कहें कि ये टर्म 1 है T1, ये टर्म 2 है T2, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4, ये टर्म 5, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म को मान लेते हैं Tn, nवा टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स, एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस, बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म क्या है, L क्या है, ये लास्ट टर्म है, F क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म क्या हो गया 99, यहाँ पर ये लास्ट टर्म कहलाता है जो लास्ट में हो, फर्स्ट टर्म हम इसे कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं, ये जो 2 टर्म आ रहा है ना, कहीं से भी लगातार 2 टर्म में से माइनस कर लेंगे, बड़ी में से छोटा, आगे में से बाद वाली जैसे T2 है उसके पहले वाले से माइनस कर लेंगे। तो T2 माइनस T1, 15 में से 12 गया, कितना हो गया 3, या T3 में से T2 गया, सब में 3, कॉमन डिफरेंस सब में सेम आएगा। तो 2 टर्म में से माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। और एक बात, लास्ट टर्म को हम कितना जगह देखेंगे, Tn से डिनोट करते हैं या कैपिटल Tn, ठीक है। फर्स्ट टर्म को भी बहुत जगह स्मॉल a से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके मुताबिक हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ये टोटल नंबर कितना है, टोटल संख्या। तो लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया 99, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 12, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो बताएं, क्या बताएं कि 2 पद 2 टर्म को माइनस कर लेना है। तो T2 में से T1 घटाएं, मतलब 15 में से 12 कितना आ गया 3, और प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया 87 माइनस बटा 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा कितना 87 प्लस 3 90, 90 में 3 से भाग लग गया तो कितना आ गया 30। ये हो गए टोटल नंबर्स। तो ये टोटल 30 नंबर है 2 डिजिट के, जिसमें कि 3 से भाग लगेगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में 3 से पूछा था कि दो अंकों की कितनी संख्या होगी जो कि 3 से भाग लग जाए जिसमें, और इसमें पूछ रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या होगी जिसमें 9 से भाग लग जाए। तो 2 अंकों की जो संख्या होगी 9 से अगर स्टार्ट करें तो वो 18 से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये तो 9 से भाग नहीं लगेगा, तो 18 में लगेगा, फिर 27 में, फिर 36 में, और ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से भी डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 27 में से 18 गया 9, ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 99, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 18। तो 99 में से 18 गया। अब बटे कॉमन डिफरेंस d कितना है 9 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1, 9 से 81 और 9 90 बटा 9, यानी कितना आ गया 10। तो
इसका ये आंसर हो गया कितना 10। कि 2 अंकों की संख्या जिसमें 9 से भाग लग जाए, वो टोटल कितनी संख्या अंकों की जो संख्या है जिसमें 9 से भाग लग जाए कितनी होगी 10। तो 10 ऐसी संख्या है 2 अंकों की जिसमें से 9 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विच कैन बी डिविजिबल बाय 9। तो 3 अंकों की जो संख्या है वो कितनी संख्या पॉसिबल है जिसमें 9 से भाग लग जाए। तो 3 अंकों की संख्या तो 100 से शुरू होती है और 9 से 99 तक जाती है, लेकिन 9 से भाग लगने वाली संख्या की बात की जाए तो वो शुरू होगी कहाँ से 108, 108 से है ना। 108 में 9 से भाग लग जाएगा, देखो इसको ऐड कर लेंगे तो 8 1 9, इसका योग 9 आ रहा है और 9 से कटेगा ही तो 108 हो गया। 117, 126 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 999 तक। तो यहाँ पर अगर डी की बात की जाए तो हमारा डी कितना है 9, यानी कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालें, नंबर ऑफ टर्म्स तो कितना हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 999 में से 108 गया, कितना आ गया 891 बटा 9 प्लस 1, 9 से डिवाइड हो गया, आ गया कितना 99 प्लस 1 100। तो हमारा आंसर कितना हो गया 100। तो 9 से भाग लगने वाली ऐसी 100 संख्याएं हैं 3 अंकों वाली, है ना। तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है जिसमें 9 से भाग लगे, तो कितनी संख्या होगी 100। तो आई होप कि सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में और भी इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और अच्छे से समझेंगे इसे। और जो भी मैंने वीडियोस पहले से डाल रखे हैं नंबर सिस्टम के, वो सारी वीडियोस आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझ सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।